first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना। मेरे पास किचन है, ठीक है, विंडो कितनी गैपिंग पे है एंड टोटल साइज ऑफ दिस पार्ट एंड कितना साइज हम लेके चलना है यहाँ पर, उसकी डिटेल्स। मतलब एक एक पार्ट को इंक्लूड करना होता है सो दैट अगर हम ड्राइंग्स पे कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको ड्राइंग्स को रीड करने में प्रॉब्लम्स ना आए। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। बीच में अगर आपको लग रहा है कि कुछ फॉन्ट हमारे हैं जो मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करने हैं, तो दो फॉन्ट को सिलेक्ट करके CH पे जाओ, इंक्रीज करो और मैच करा दो NA से। सिंपल। सबको ओवरऑल चेंज नहीं करो, बस दो फॉन्ट चेंज करके मैच करा दो, वो ज्यादा बेस्ट है। वरना सारे के सारे फॉन्ट आपके सब चेंज हो जाएंगे। कितना लॉन है हमारे पास, उसकी डिटेल्स, वाइट प्रोजेक्शन कितना दिया है आपने, पोर्च एरिया हमारे पास कितना है, डेप्थ ने यहाँ पर कितनी ली है, गैप कितना आ रहा है मेरे पास। हर एक पार्ट को इंक्लूड करके डिटेल्स को मेंशन करना है ड्राइंग्स के साथ। ये काम कहलाता है वर्किंग करने का। एक एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स 1 by 1 पॉइंट्स में इंक्लूड करते हुए चलो, लाइक दिस वन। और चीजों को बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चलना, मतलब कि आपको हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर मैं ये पार्ट दे रहा हूं तो इसका साइज ज्यादा छोटा तो नहीं है, अगर ये पार्ट मैं इसको मेंशन कर रहा हूं तो साइज ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो ड्राइंग्स में हर एक चीज की कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है काम करना, आपने लिया और काम करते चलेगा, जहां पर जो चीजें हैं ठीक है दे दो, देखा जाएगा। नहीं, हर एक पार्ट को फोकस करते हुए चलना है ड्राइंग्स में, और हर एक डिटेल्स को इंक्लूड करते हुए चलना है जो इंपॉर्टेंट है हमारी वर्किंग के लिए। ठीक है, सो दिस वन इज ग्राउंड फ्लोर। अब आते हैं लास्ट पार्ट में। रूम टैग, विंडो टैग मेंशंस करने के बाद डायमेंशंस हमने इंक्लूड करी, लेकिन जो हमारे पास फर्नीचर्स आइटम है, वो फर्नीचर्स आइटम दो कंडीशंस हैं हमारे पास यहाँ पर। पहली कंडीशन है कि उन फर्नीचर्स आइटम को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ब्लॉक में से, ठीक है, लेकिन आप लोगों को अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, फर्नीचर्स को डिजाइन करके वहां पर प्लेस नहीं करना। वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आपको करना क्या है, आपको ग्राउंड फ्लोर डिजाइन करना है पूरा कंप्लीट, उसका एक फर्स्ट फ्लोर क्रिएट करना है, कॉपी कर देना, सेम एज इट इज है हमारे पास। मास्टर बेड, ऊपर किचन की जगह हमने ड्राइंग बेडरूम दे दिया, सिंपल। बाकी डाइनिंग है, फ्रंट में हमारे पास ड्राइंग रूम है, यहाँ पर हमने ड्रेस, वॉशरूम एंड बेडरूम दे दिया, ड्राइंग रूम को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर पोर्च है, यहाँ पर मैंने किचन दे दिया, और ऊपर हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्शन दिया था वहां पर हम ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट आपका क्या है, ये सॉलिड एरिया क्या शो करा रहा है, लाइक दिस वन इज बालकनी। ड्राइंग्स में डिटेल्स को इंक्लूड करने का मेथड समझ लो कि कैसे होता है। वहां पर टेक्स्ट मेंशन करो ताकि रीड करने में आए। हाँ जी, कितना है वो एरिया मेंशन करो, ठीक है। पहला पॉइंट, कितनी है बालकनी, ये पूरा एरिया है आपका, ठीक है। बालकनी के साथ हमने यहाँ पर ये जो वॉल दी है, ये यहाँ से जो अटैच होके वॉल जा रही है, अगर हम इसको गौर से देखें, ये वॉल हमारी जा रही है दिस वन। तो ये हमारी वॉल क्या कहलाएगी, दिस वन इज कॉल्ड ए पैरापेट वॉल। किसके साथ दी, किसके थ्रू दिया है, मल्टी लीडर के साथ। तो ये हमारी क्या है, पैरापेट वॉल है, ठीक है। इसकी हाइट 1050। ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ये क्या शो करा रहा है, दिस वन इज ग्लास रेलिंग एज पर डिटेल्स। ये क्या है, व्हाइट बालकनी। क्या करा है हमने, उसको डेकोरेट करा है। प्लानिंग के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर कैसे
शो हो रहा है। और इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमें आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ और भी चाहिए कि आप हमें नेक्स्ट क्लास से पहले इसको कंप्लीट करके एक सिस्टमैटिक वे में देंगे। हमारे पास बालकनी है तो मैंने उसको क्या करा, उसको यूटिलाइज़ करा है। मैंने वहाँ पर कोशिश करी है कि स्पेस को हम यूटिलाइज़ करेंगे और क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन करके वहाँ पर सबमिट करके देंगे। एरिया को हमने यूटिलाइज़ किया। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस लेआउट, चाहो तो ओपन टेरेस करना या उसमें रूम देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट हमें ग्राउंड और फर्स्ट दोनों ड्राइंग्स बहुत डिटेल्ड चाहिए आप सभी लोगों से। अब क्या क्या चीज में डाउट हो वो आप डिस्कस कर लें। हैचिंग, हैचिंग के साथ एच एंटर करोगे। हाँ, ये मैंने पढ़ाया था कमांड, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। एच एंटर, यहाँ पर हमने यूज करा है ANSI 13। नेक्स्ट, और कोई डाउट किसी को? भाई प्लान आज थोड़ा मैच क्यों? मैच नहीं हो रहा है। मैच के ऊपर टेक्स्ट जो आता है ना, हैच के ऊपर टेक्स्ट आता है, वो एक्चुअली मास्क कहलाता है। ये मास्क होता है दिस वन। आपको ये मास्क पे क्लिक करके, दीपक अपना म्यूट करिए, आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है। डबल क्लिक करके टेक्स्ट पे, मास्क पे क्लिक करके यूज बैकग्राउंड को चेक करके ओके करना। टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके कंट्रोल, आप एक काम करना, टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, मास्क पे क्लिक करना, देन ये एक्टिव होगा ऑप्शंस, उसके बाद ये एक्टिव होगा। ठीक है, डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ट्राई करके देखना, कोई दिक्कत है कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। और कोई डाउट किसी को? एक काम करो दीपक, आप पहले ये जो आज का टास्क है ना, पहले एक बार थोड़ा सा इस पे वर्किंग